तब तक बाबा वशिष्ठ जी विश्वामित्र का पक्ष ले लिए। अच्छा, अब तक इनमें बड़ा विरोध रहा था। पुराण पढ़िएगा ना, तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी में बहुत झगड़ा हुआ। कामधेनु गाय को लेके, हम बड़ तो हम बड़, इसको लेकर के पुराण में विश्वामित्र वशिष्ठ का बहुत कथा झगड़ा का। लेकिन जब परमार्थ का बात आया, दोनों साधु एक हो गए और वशिष्ठ जी ने पक्ष लिया कि नहीं देना चाहिए। और आपका जो लाला बेटा हुआ है ये ट्रस्ट का चीज है, आपका नहीं है। बोले ट्रस्ट का कैसे, हमारा बेटा, आपका बेटा कहाँ से, आपको बेटा हो रहा था? बोले ना, वो तो हम साधु बाबा लोग मिल के जग किए, तो जग से बेटा हुआ। तो जब जग से बेटा हुआ है, एक दूसरा जग रुका हुआ है, तो उस जग में नहीं भेजिएगा? गुरु जी क्षमा करिए, आप कह रहे हैं तो क्या कहे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। संदेह मिट गया, देने के लिए तैयार भय। अच्छा, पहले भरत शत्रुघ्न आए, देखे तो विश्वामित्र ने कहा ये तो बेचारे सीधे साधे हैं भरत जी, ये तो झगड़ा लड़ाई से दूर रहते हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, वो दोनों को भेजिए। तब राम लखन को बुलाया गया, माताओं को प्रणाम करके राम लखन दोनों भैया विदा हुए और दशरथ जी आशीष दिए। दोनों भैया अपने जन्मभूमि को प्रणाम किए और प्रणाम कर करके गुरु जी के साथ चल पड़े। गुरु जी को, विश्वामित्र को वशिष्ठ श्री दशरथ जी ने कहा कि आज से आप ही इनके माता पिता हैं, हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। आज से आप ही बाप महतारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। लेकर के चल पड़े हैं। और जब जा रहे थे तो वेद की बात, पुराणों की बात, सनातन धर्म कैसे बचेगा, घर घर में अध्यात्म कैसे पहुंचेगा, युवाओं का मन बिगड़ गया है, इनका मन कैसे सुधार होगा। माया देवी सबको परेशान करके रखी है राम, दुनिया जल रही है, इनको बचाना तुम्हारे जैसे युवा का काम है। तुम आगे नहीं आओगे तो समाज की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। व्यवस्था परिवर्तन करना आज समय का मांग है। आज भारत में बेविचार, चोरी, हिंसा रावण के द्वारा फैलाया जा रहा है। विदेशी कुसंस्कृति के कारण भारत बिगड़ रहा है राम, इसलिए खड़े हो जाओ और इस देश को संभालो। गुरु जी बीच में बताते बताते जा रहे थे, आगे गए, उसी समय आदेश मिला, अब तारिका बनाने वाला है, इसलिए राम सावधान, राम सावधान हुए। और जैसे ही राम सावधान हुए, तुलसी बाबा कहते हैं लक्ष्मण भी सावधान, राम सावधान, गुरु जी सावधान। और प्रत्यंचा चढ़ाए राम जी अपने धनुष पर, और प्रत्यंचा चढ़ा के कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे शंकर भगवान, कृष्ण अवतार लिए तो पहले पुतना को मारना पड़ा, और रामा अवतार लिए तो पहले ताड़का का उद्धार करना पड़ रहा है। एक ही बाण में ताड़का का उद्धार करने के लिए भगवान ने बाण चला दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ह, विद्या निधि कहु विद्या दीन्हि।
एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है। बोलिए ताड़का हरण भगवान की जय। पहचान गए विश्वामित्र के एक भगवान है, सब विद्याएं राम जी को समर्पित कर दिया, जिससे भूख प्यास नहीं लगे। और उसके बाद आगे बढ़े, आश्रम में गए और सुबह हुआ। राम, हाँ गुरुजी, अब बोले अब यज्ञ प्रारंभ होना चाहिए। देवताओं का यज्ञ हमारे विश्वामित्र बाबा संत महापुरुषों को लेकर के करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। उसी समय मारी सुबाहु आ गए और खून, हड्डी और व्यर्थ के पदार्थ उस हवन कुंड में डालने लगे। राम जी तैयार, बिना फर का बाण मारीच को मारा, 100 योजन पार गिरा। क्योंकि आगे अभी लीला में शामिल करना था, तो वध नहीं किए, सुबाहु का कल्याण किए। और इतने में लक्ष्मण जी ने सब राक्षसों का संहार कर दिया और वेद की ध्वनि हुई, सनातन धर्म का जय जयकार हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। वहां से भगवान आगे बढ़े, घर चलना चाहिए। बोले नहीं, एक जग तो हो गया प्रभु, पर एक जग और रुका हुआ। कौन जग? धनुष जग। कहाँ? जनकपुर में। अरे भैया, तो वहां से बुलावा आया है। विश्वामित्र ने कहा नहीं, सब सुन सुन के जा रहे हैं, हम भी सुन के जा रहे हैं। और क्षत्रियों का 1 साल से चल रहा है आयोजन, कोई वीर से धनुष नहीं टूटा। यहाँ तक कि रावण और बानासुर भी आके चले गए, पर धनुष हिला तक नहीं, हिला तक नहीं। इसलिए हे राम, आप चलिए, आपका जरूरत है। और मैं तो पहले से जानता हूँ आप ही से धनुष टूटना है और आप ही से सिया से गठबंधन होना है। भगवान आदेश पा करके अपने भैया लखन के साथ, बाबा विश्वामित्र के साथ आश्रम से आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ा दूर जाने के बाद एक और आश्रम दिखाई पड़ा है, जहाँ पर न कोई चिड़िया है न कोई मनुष्य है, शांत आश्रम है, सूना आश्रम है। आगे बढ़ गए गुरुजी, पर राम जी का नजर पड़ा। एक पत्थर पड़ा था मनुष्य के आकार का, नारी के आकार का। गुरुजी रुकिए रुकिए। हाँ भैया बोलो। अरे ये कैसा जगह है? बिल्कुल शांत है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। और एक महिला देख रहे हैं, पत्थर जैसी पड़ी है। सुन करके राम जी ने अपने से जीव पर दया किया। सोचिए, गुरु भी ध्यान नहीं जहाँ देते हैं, वहाँ भगवान बताते हैं कि इस जीव का उद्धार करना। वो कौन जगह था? वो आश्रम था अहिल्या मैया का, जो गौतम की पत्नी है। इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर के छल किया था। यद्यपि इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी गलत लोगों के संगति के कारण बदनाम कर दी गई। और पति ने अपमान पूर्वक छोड़ दिया। बेटा जाकर के जनकपुर में सतानंद जी के यहाँ पुरोहिती कर रहे हैं, और पति संन्यास धारण कर करके दूसरे जगह विश्वविद्यालय चला रहे हैं, और पत्नी पत्थर जैसी पड़ी हुई है। आज भी भारत में देखिए ना, कितना सोच समझ के माँ बहन को चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। पुरुष को तो बहुत छूट है, कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। और उस समय तो और था। बाबा तुलसी ने कहा, हमें गुरुदेव
बतलाओ शिला कैसी सुहानी है, हमें गुरुदेव बतलाओ शिला कैसी सुहानी है, बड़ी पावन सी लगती है, मेरे मन में समानी है, बड़ी पावन सी लगती है, मेरे मन में समाई है। सियाराम, वहाँ बॉक्स का आवाज आएगा, थोड़ा इधर। माई लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, बीच में बहुत सारा जगह है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए ताकि पीछे वाले को परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, सब लोग आगे बढ़िए, सब लोग थोड़ा थोड़ा, बहुत जगह है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। जब तक आगे नहीं बढ़िएगा कथा भी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसलिए आगे बढ़िए, थोड़ा 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 बढ़िए। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। और भगवान ने कृपा किया, चरण उठाया, और जैसे चरण उठाया धूलिया उड़ा, वही धूल जा करके उस पत्थर पर पड़ा, और धूल के प्रभाव से उस पत्थर से माँ अहिल्या प्रकट हो गई। बोली अहिल्या मैया की जय। दोनों हाथ जोड़ ली माँ अहिल्या, और जोड़ करके आज अहिल्या माता ने भगवान का स्तुति करने लगी। अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही। प्रभु आप हमको दर्शन दिए, मेरा पति का कोई दोष नहीं, मैं तो बड़ भागी हूँ कि आज परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। मुनि श्राप जो दिन अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन, अपने आंखों से आपका दर्शन किया। यही भांति सिधारी गौतम नारी इस तरह से भगवान का आशीर्वाद वरदान पा करके अपने पति के साथ जैसे गौना करा के कोई ले जाता है, वैसे गौतम जी बड़े आदर के साथ ले गए। जब बड़े लोग किसी को अपना लेते हैं ना, तो समाज भी प्रतिष्ठा देने लगता है। तो पतितों को तो परमात्मा ही तारे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। तो अभी हुआ पतित पावन, और आगे जाएंगे तो अब क्या होगा, सीताराम। अभी सीताराम बनेंगे, अभी कहाँ तक कीर्तन आया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, अब हो जाएंगे सीताराम। ना हो, आज भगवान वहां से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े माँ गंगा मैया के तट पर पहुंचे। गंगा मैया को प्रणाम किया, स्नान किया, संत ब्राह्मणों को दान दिया, और दान दे करके भगवान अब प्रसन्न हो गए। अब तक दुखी थे कि हमारा पैर से नारी ऋषि पत्नी का शरीर स्पर्श हो गया, हमको दोष न लग जाए, लेकिन अब नहा धो के फिर प्रसन्न हो करके जनकपुर के तरफ चल पड़े हैं। और जैसे ही जनकपुर पहुंचे, महाराज जनक को सूचना मिला, संत महापुरुषों के साथ
चल पड़े अगवानी करने विश्वामित्र जी का। एक बाग में राम लखन ठहरे हैं, थोड़ा इधर उधर बाग देख रहे थे। विश्वामित्र आए, जनक जी से गले मिले, संतों से गले मिले, चर्चा चल ही रहा था, तब तक राम लखन दोनों आए। जैसे ही जनक जी ने देखा, आहा, बोल पड़े महाराज ये दोनों कौन है? राजा के बेटा है कि ऋषि के बेटा है? विश्वामित्र ने कहा ठीक बोल रहे हो, दोनों हैं, राजा के भी बेटा है और ऋषि के भी बेटा है, और हमको तो लगता है साक्षात ब्रह्म है। जनक जी कह रहे हैं क्योंकि वेदांती है ना। जनक कौन है? विदेह इनका नाम है। विदेह का अर्थ होता है जो शरीर में रहते हुए अपना शरीर का अभिमान त्याग दे, देहा अभिमान से जो छूट गया वो है विदेह, जो अपने लिए नहीं जीता, जो शरीर को सब कुछ नहीं मानता, जो केवल शरीर चमकाने में नहीं लगा रहता, वो शरीर को एक माध्यम जानता है, एक साधन जानता है। इस शरीर को जितना खटा लो, जितना कर्म कर लो, जो इतना बस मानता है वो है विदेह। जो अपने शरीर को रात दिन बचाने में लगा है, खाली खाने में, और उसको कहा जाता है संसारी, उसको कहा जाता है भोगी। बस जिधर से मिले एक पेट भर ले, अब मौका मिले तो सूत ले, दिनों में सूत ले, रातों में सूत ले, सांझों के सूत ले। उसको क्या कहा जाता है? भोगी। नहीं, भोगी नहीं बनना, योगी बनना। क्या बनना? विदेह बनना। जो इस शरीर को रहते हुए भी ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिए। आप लोग कथा सुने होंगे, वही जनक हैं। एक साधु बाबा बोल रहे थे त्याग का क्या अर्थ है? जनक जी बताइए त्याग का क्या अर्थ है? बोले समय आएगा तो बताएंगे। एक दिन समय आया, जनकपुर में आग लग गया। सब लोग दौड़े, बचाओ बचाओ बचाओ। जनक जी से आकर के बाबा ने कहा चलिए, जनकपुर में आग लगा, एक झोपड़ी जल रही है। बाबा शांत बैठे थे, लेकिन जो बाबा बोलने आए थे वो दौड़ गए। महात्मा जी ने कहा जनक जी ने क्यों दौड़ रहे हो, क्या बात है? बोले जो झोपड़िया जल रही है, उस झोपड़िया में मेरा लंगोटी है, कहीं मेरा लंगोटिया न जल जाए इसलिए जा रहा। जनक जी ने कहा आपका लंगोटी है, मेरा सब धन उसी झोपड़िया में है, अब फिर भी हम शांत हैं, आप लंगोटी के लिए परेशान हैं। इसी को कहते हैं त्याग। आपको मोह पकड़ रखा है। तो राम जी को, लखन को देख करके बोले कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, जो जो कह रहे वही है वही है वही है। राम जी ने सोचा कहीं हमारा भेद तो नहीं गुरु जी खोल देंगे। जब भी जान जाएंगे कि हम भगवान हैं तो आगे का लीला नहीं होगा। तो जैसे ही बताना चाह रहे थे कि भगवान है, तब तक भगवान मुस्कुरा दिए। अब भगवान के मुस्कुराहट में ही माया बसती है। जैसे मुस्कुरा दिए, बोलना चाह रहे थे कुछ, बोलने लगे, बोलना कुछ चाह रहे थे पर बोलने लगे कुछ। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, पर मन मुस्काहि राम सुनि बानी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। जब राम जी मुस्कुराए तब सही बात लगे बताने, ये दो दशरथ के बेटा हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारे दोनों चेला है और हमारा जग का रक्षा किए हैं, राक्षसों का संहार किए हैं। जनक जी ने कहा तो मेरा जग का क्या होगा? बोले जब मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा, चिंता न करिए। लेकिन इनसे रिश्ता जोड़ने का मन कर रहा है। कौन सा रिश्ता ठीक रहेगा? बिना रिश्ता जोड़े मैं रहने वाला नहीं हूँ। चेला बना लूं? बोले चेला तो कैसे बनाए? सोचे पहले से ही दू को गुरुजी हैं,
एक गुरुजी बैठे हैं अयोध्या में वशिष्ठ जी, और दूसरा गुरुजी सथवे लेके आए। तो अब हम चेला कैसे बनाए? बेटा बेटी बनाए? बोले बेटा बना के तो दशरथ बैठे, चेला भी नहीं बना सकते, बेटा भी नहीं बना सकते। निराश हो गए। विश्वामित्र ने पूछा क्यों निराश हो गए? बोले रिश्तेदारी चाह रहे हैं, रिश्ता कहीं बनिए नहीं रहा। ऐसे न बैठिए बाबा, हाँ पैर आराम से, न तो कुर्सी ले लीजिए, बूढ़े आदमी को परेशानी होता है। अब देखिए क्या कर रहे थे हम? हाँ, रिश्तेदारी जोड़ना। तो सब जगह तो बुक था, एक जगह खाली था। जनक जी बोले दामाद बना लो, सबसे बढ़िया। हाँ ठीक रहेगा, लेकिन उसके बीच में तो धनुष है ना, धनुष टूटे तब तो बात बने। अरे महाराज चिंता क्यों करते हैं, सब सफल होगा। आनंद से मुलाकात भया, स्नेह प्रेम बढ़ा, महल में ले गए और ले जा करके सुंदर भवन में तीनों जने को ठहरा दिए और भगवान ठहर गए। 3 प्रकार की हवा बह रही है सुंदर सुंदर महल में। आज राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ठहर गए। संध्या बंदन हुआ और शाम के समय में नगर भ्रमण करने के लिए राम लखन गए। हे गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ दिखा लो। राम जी ने लखन को लेकर के नगर भ्रमण किया। यहाँ विद्यालय है, यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ तालाब है, यहाँ मंदिर है, यहाँ हमारे गांव का सुंदर सुंदर खेल का मैदान है, यहाँ सत्संग भवन है। सब मंदिर दिखाए, सब जगह घुमा करके बच्चों ने दिखाया। छोटे छोटे बालक राम लक्ष्मण के साथ हो गए हैं। सखिया फूल की वर्षा अपने अपने महलों से कर रही है। 2 सखी ने कहा कि हे सखी, ये दोनों को जानती हो कौन है? तीसरी सखी ने कहा हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन हमारे तरफ देख लेते तो बड़ा अच्छा रहता। देख नहीं रहे, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं आगे देख करके। पीछे मुड़ के एक बार देखते तो हम धन्य हो जाते। अच्छा कोई उपाय करो, हो सकता है देखने लगे। बोले एक ही उपाय है, कुछ ऐसा बोलो अटपटांग कि देखने लगे। तो सखी ने कहा सुनो, जानती हो ये कौन है? नहीं बताओ। बोले इनके पिताजी का नाम हम जानते हैं। क्या नाम है पिता का? बताओ बताओ। सखी ने जोर से कहा कि राम लक्ष्मण को सुनाई पड़े। ए सखी हाँ, ए दो दशरथ के दोता, ये दो दशरथ के दोता, माल मरालन के कल जोटा, परागन के पल जोता। विश्वामित्र का जग का रक्षा किए हैं, अहिल्या का उद्धार किए हैं और ऋषियों को सुख दिए हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लगता है हमारा कोई संबंधी मैया है जो पिताजी का नाम लेके पुकार रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण आपको पता नहीं है, हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी दुनिया उनका नाम जानती है। ये बोल दी तो कौन बड़ी बात है, सीधे चलो, इधर उधर मत देखना, न तो नाव हंसाई होगा, मर्यादा में रहना। सखी ने कहा तीर तो चलैलू लेकिन तीर बेकार गई लागल। तब दूसर का तीर लगाओ। दूसरी सखी ने एक दूसरा तीर चलाया। का अरे तू तो इनकर बाबूजी के नाम बताओ तरू ना, हम ये लोग के माई के नाम जानते हैं। अच्छा अच्छा बताओ तो माई के का नाम है? तो दूसरी सखी ने कहा
कौसल्या सुत सो सुख खानी। कौसल्या सुत सो सुख खानी। नाम राम धनु सायक पानी। राम राम धनु सायक पानी। ये आगे आगे जो गोरे वाले चल रहे हैं ना, ये कौशल्या के बेटा है। ये जो आगे आगे धनुष बाण लिए चल रहे हैं, ये कौशल्या के बेटे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो पक्का लगा था हमनिए के गांव के कोनो फुआ जी है। अब तो देख लेबे तो भेंट कर लेबे तो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी मैया भी चक्रवर्ती सम्राट की महारानी है। भला उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं उनको जानता है। इसलिए सामने देखो, इधर उधर नहीं देखो। सखी ने कहा यो तीर बेकार गई। अरे तो कुछ और कहो। तो चौथी सखी ने कहा और जो पीछे पीछे चलत ना गोरा बदन वाला, उनका माई के नाम हम बतावत नहीं। अरे गौर किशोर बेसुबर काछे। गौर किशोर बेसुबर काछे। कर सर चाप राम के पाछे। कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुनु सखितास सुमित्रा माता। सुनु सखितास सुमित्रा माता। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। पीछे वाले लखन जी के माँ का नाम सुमित्रा है। और यह सुन करके भगवान ने कहा कि लखन ये तो बड़ी अजीब बात है कि पूरे खानदान की नाम बता रही है सखिया। हाँ क्यों ऐसा कर रही है। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हमारी ओरिया। देखी रघुनाथ हमारी ओरिया। देखी रघुनाथ। जय हो। हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर। जय श्री राम। अच्छा